हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो नया टॉपिक तो नहीं है। जो अपन ने प्रीवियस टॉपिक करा था मीटर ब्रिज, उसी के न्यूमेरिकल आज अपन थोड़े डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल, है ना। तो क्लास 12th और ये है अपना चैप्टर 6, और इसमें किसके न्यूमेरिकल पे काम करेंगे अपन? न्यूमेरिकल ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, ठीक है। देखो, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल लेते हैं मीटर ब्रिज का। तो पहला एग्जाम्पल कैसे लेंगे कि मीटर ब्रिज में तुमने क्या दे रखा है कि लेंथ दे रखे कि L बराबर 40 सेंटीमीटर पर। वापस बोल रहा हूँ, L बराबर 40 सेंटीमीटर पर एक सेल है जो बैलेंस हो रहा है। अब बैलेंस कैसे हो रहा है भाई? L बराबर तुम्हें 40 सेंटीमीटर दे दी और तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला है वो दे दिया तुम्हें कितना? 10 ओम। क्लियर है? तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और अब यार L दिया है और ये क्या दिया? L यहाँ पर ध्यान रखना, L यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ है। L कौन सी है यहाँ पर? बैलेंसिंग लेंथ है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ L है, R है, तो सीधा सीधा निकाल देंगे ना सर। कैसे? कि S बराबर 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो 100 माइनस L 60 अपॉन 40 इंटू R इज 10। 3 and 2 and 5 और S इक्वल्स टू 15 ओम। या आगे वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। तुम्हें क्या लगता है इतना इजी दे देगा वो तुम्हें? ये तो मैंने कराया था। आगे देखते हैं दूसरा। अब देखो, तुम्हें इस तरीके से कोई डायग्राम दे रखा है। प्लस माइनस 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, है ना, और 6 ओम। बी और डी, ए एंड सी। तुमसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी। क्या पूछा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब देखो यार, इसको पहले अपन लॉन्ग तरीके से निकालते हैं कि कैसे हो। जो तुम्हारा अभी तक तुमने व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मान लो नहीं पढ़ा, 5वें चैप्टर के लॉन्ग अगर इसको निकालो तो तुम कैसे निकालते कि सर ये दोनों सीरीज में, तो 3 और 2 5। ठीक है, इधर कर देते हैं। 3 और 2 5 ओम। ये 4 and 6 10 ओम। 5 ओम 10 ओम, और जो करंट फ्लो है 10 वोल्ट। और ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा पैरेलल में? 550 अपॉन 15, तो 10 अपॉन 3 ओम। क्लियर है? ठीक है, ये आ गया रेजिस्टेंस। तो करंट फ्लो निकाल सकते हैं I। तो I बराबर V अपॉन R। V है 10, तो 10 अपॉन 3, तो I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। करंट फ्लो भी आ गया भाई। ये 5 है, ये 10 है, इधर से 3 एम्पियर की करंट आ रही है। तो सिंपल सी बात है, इधर रेजिस्टेंस कम है, इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ये रेजिस्टेंस भी रेशो के अंदर है। तो इधर 2 एम्पियर की करंट चली जाएगी और इधर 1 एम्पियर की करंट चली जाएगी। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई अपने को यहाँ से कि यहाँ से 3 एम्पियर की करंट जाती है, यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट गई और यहाँ से 1 एम्पियर की करंट गई। पोटेंशियल की बात करते हैं तो इस टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। तो ये टोटल मतलब कि कहने का मतलब 10 वोल्ट यहाँ से जा रहा है। एक एक चीज़ समझना बेटा, 10 वोल्ट यहाँ से जा रहा है। अब ये 10 वोल्ट यहाँ से गया और इसने कितना वोल्टेज खाएगा ये रेजिस्टेंस? तो वोल्टेज जो जितना ड्रॉप होता है वो अपन भी ओम्स लॉ से ही निकालते हैं। V बराबर IR। तो 2 × 2 4 ओम, 4 वोल्ट सॉरी। तो ये 10 में से 4 वोल्ट तो ये खा गया, तो बचा कितना? 6 वोल्ट।
तो बी पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 6 वोल्ट। यहाँ तक ओके, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, लेकिन ये 1 ओम है, 1 एम्पियर और 4 ओम में, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V बराबर आई आर, तो ये भी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट ये खा गया, 10 में से 4 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना बचा, डी पर 6 वोल्ट बचा। मतलब मेरे को दोनों चीज़ें समझ में आ रही है कि बी पर भी 6 वोल्ट बच रहा है और डी पर भी 6 वोल्ट बच रहा है, और 6 - 6 क्या होता है, 0। तो मतलब बोल सकता हूँ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बी एंड डी टर्मिनल इज 0। मतलब बी और डी टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना वोल्टेज मिलेगा, 0 वोल्ट का मिलेगा। अब ये तो हो गया 5वें चैप्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन सर चैप्टर 6 पढ़ा रहे हो, 6 चैप्टर में कैसे लगेगा, WSB की इक्विलिब्रियम कंडीशन, P/Q = R/S। कब इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच या बीच वाली ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 होगी। कब 0 होगी, जब B और D पर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। अब देख, अगर इसमें n बाबा काम कर जाए तो काम हो जाएगा, यही है P, Q, R और S। तो देखते हैं, देखें तो P/Q = R/S। तो P क्या है, 4, Q क्या है, 2, सॉरी माफ़ कर देना रे, नेचुरल चीज़। हाँ, 4/2 और R कितना है, 6 और S कितना है, 3। 4/2 कितना हो गया, 2, तो 2 = 2। तो दैट सर्किट is obey the so that circuit is obey the equilibrium condition of WSB Wheatstone bridge। तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब कि B और D पर पोटेंशियल इक्वल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। मतलब एक लाइन से भी तुम कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा ये सॉल्यूशन सही नहीं है, ये भी सॉल्यूशन सही है, पर अपना n बाबा जब काम करता है ना, बहुत ढंग से काम करता है भाई। इसको बोलते हैं n बाबा। क्लियर है? तो n बाबा को याद रखना, ठीक है। P/Q = R/S। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल करी तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है ये, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और है तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसको रफ कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन अगला है, इसमें क्या बोला कि यार x, मतलब इस तरीके से दे रखा है, अपने को डायग्राम भी बना देता हूँ। ये अपना मीटर ब्रिज, ये A, ये C, यहाँ एक X ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ एक Y ओम का रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी रियोस्टेट, बैटरी की और रियोस्टेट, और ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा और यहाँ से जोड़, ये लेंथ L। बोला पहले बार जब ये बैलेंसिंग लेंथ लेते हैं तो ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 40 सेंटीमीटर, L = 40 सेंटीमीटर। अब अगर Y में एक और रेजिस्टेंस 15 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दे तो ये जो L है वो L डैश होके कितने पर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यहाँ L डैश आ जाएगा। जब 15 ओम का रेजिस्टेंस इसमें Y में जोड़ दिया जाता है तो बोले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X एंड Y। अब देखो, अपने को पता है दोनों ही केस में व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन लगेगी, P/Q = R/S, मतलब S = 100 - L/L × R। ये मीटर ब्रिज के द्वारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 में निकालते हैं। अननोन रेजिस्टेंस
वाई होता है अपना यहाँ इधर वाला, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया 100 माइनस एल 60 अपॉन 40 इंटू एक्स, 0 3 और 2, तो y बराबर 3/2x फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, अगर y में कितना जोड़ दूँ 15 जोड़ दूँ तो बैलेंसिंग लेंथ एल डेज कितनी हो जाएगी 60, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 40 अपॉन 60 इंटू एक्स, क्योंकि भाई 15 जोड़ रहा हूँ तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा y प्लस 15 हो जाएगा ना, तो ये हो गया और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2/3, तो y प्लस 15 इज इक्वल टू 2/3x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो तो मतलब x और y की अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। x और y की अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो देखते हैं, देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3/2x प्लस 15 इक्वल टू 2/3x, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, 3/2 माइनस 2/3x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15, ठीक है। तो 3/2 में से 2/3 घटा देंगे तो यार ये 2/3 है ना, अगर मैं इसको बोलूँ, चलो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, है ना। तो ये वैल्यू देख लेना, 3 3 6 एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 4, x इज इक्वल टू -15। तो देखो ये कितना आ जाएगा 9, तो मतलब हो गया 5/6, x इज इक्वल टू -15, ये कितना आ गया -3, तो x इज इक्वल टू -6 3 जा 18 ओम। अब तुम बोलोगे सर माइनस का रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो ये माइनस का रेजिस्टेंस है, जिस तरीके से अपन ने कैलकुलेशन की है, तो माइनस रेजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा मोड, तो ये आ जाएगा प्लस का 18 ओम। क्लियर है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये ही डिसाइड कर रही है इस रेजिस्टेंस को, ये जो वैल्यू है 60 ओम, तो वो अब की बार क्या हो जाएगा 40/60 हो जाएगा ना यहाँ पर, और 40/60 होते ही ये क्या वैल्यू निकल जाएगी, 40/60 हो जाएगी 2/3x, तो y प्लस 15 कितना हो जाएगा 2/3, y की वैल्यू है 3/2x, तो 3/2x रखा अपन ने, या तुम इसकी वैल्यू कम भी ले सकते हो, देखो कम ले लोगे तो ये जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव में आ जाएगी, वो भी लेके देखते हैं। सर कराओ सब हमें, तो बेटा ये जो 60 है ये अब हो गया 20, ठीक है। तो अगर ये 20 हो गया तो यहाँ वाला जो केस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80/20, तो सर यहाँ वाला केस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, तो ये वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, तो देखो क्या होगी, कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, 3/2x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, तो उधर भेज देते हैं, तो 15 बराबर 4 माइनस 3/2x, तो 8 में से 3 गया तो 5/2x, ठीक है। इधर 3 और 3 2 जा 6, तो h इक्वल टू 6। अगर x 6 ओम है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो y बराबर 3/2 इंटू 6 3, तो y इक्वल टू 9 ओम। ये लो, अगर बैलेंसिंग लेंथ सही ले तो अब की बार देखो पॉजिटिव में आया नहीं आया, क्योंकि भाई जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी। इसीलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, इसीलिए जब मैंने पहले वाला क्वेश्चन बोला उस क्वेश्चन में मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा के बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ा दी, जबकि रियल में रेजिस्टेंस बढ़ाने के बाद में बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, कम होगी, और अपना रिजल्ट एकदम करेक्ट आएगा, हाँ या ना। x इक्वल 6 ओम और y इक्वल टू 9 ओम, और ये कुछ एक न्यूमेरिकल है किसके, अपने मीटर ब्रिज के। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू।